वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी मिशन जारी। अज़रबैजान से उज़्बेकिस्तान पहुंच गए उज़्बेक हम मनसब अब्दुल्ला आरिपोव, वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सैदोफ और दीगर आला हुक्काम का इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाई। उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत कहा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। ये दौरा हमारी मुश्तरका अक़दार और रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत के अज़्म का इयादा है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से दो तरफा मुलाकात करेंगे। ज़राअत, इलाकाई रवाबित, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। तामीरी सनत के मुशाहिदे के लिए ताशकंद में कायम टेक्नो पार्क का दौरा भी करेंगे। मुफाहमत के बादशाह की पंजाब हुकूमत के नारवा सलूक पर वार्निंग। गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, नून लीग की हुकूमत हमारे सहारे खड़ी है, दोस्तों का एहसान मानना चाहिए, लीगी क़यादत को अपने रवैये पर खुद सोचना चाहिए। अगर हमें तंग किया तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। लीगी हुकूमत के लिए अपनी सियासत दाव पर लगाई। हम इनसे अच्छे सिले की तवक्को रखते हैं। जानता हूं कि तहरीरी मुआहिदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। पीपल्स पार्टी अरकाने पंजाब असम्बली भी फट पड़े। सदर मुमलिकत से मुलाकात में शिकायत के अंबार, मुफाहमती पॉलिसी पर नजर सानी की तजवीज़। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से पहले जिंदगी और मौत का खेल। मुलजिम अरमुगान ने जान लेने से पहले की सारी कहानी उगल दी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक अरमुगान ने मुस्तफ़ा को फिल्मी विलन के अंदाज में कत्ल किया। मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया गया। पहली रॉड मारी तो मुस्तफ़ा जख्मी हुआ और जाने की कोशिश की। अरमुगान ने जख्मी मुस्तफ़ा को रोका और कहा, टॉस होगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। सिक्का उछाला तो टेल आ गया। अरमुगान ने सर पर दूसरी बार रॉड मारा। मुलजिम ने दोबारा मुस्तफ़ा से कहा, एक बार फिर टॉस करते हैं। मुलजिम ने दोबारा सिक्का उछाला और टेल आने पर एक बार फिर मुस्तफ़ा को मारा। मुलजिम ने हब दोरेजी ले जाकर गाड़ी के अंदर तीसरी बार टॉस किया, सिक्का उछाला और कहा, हेड आ गया तो नहीं जलाऊंगा। मुलजिम ने मुबैना तौर पर टॉस जीतने पर मुस्तफ़ा को जला दिया और कहा, तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से। जिस मुश्किल से मुल्क दो चार है, उसका सिर्फ एक रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। बदकिस्मती से मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है, एक चोरी शुदा इलेक्शन से आई है, वो आइन के लफ्ज़ से घबराते हैं। तो इस मुल्क में क़यामत आ जाती अगर इस मुल्क के सियासी लोग एक कमरे में बैठकर मुल्क के मसाइल के हल का रास्ता तलाश करते। ये एक कमजोर हुकूमत की दलील है कि वो आज भी एक कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। ऑपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हमने कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बुक किया मगर इजाजत नहीं दी गई। मार्की में इंतजाम किया तो भी नहीं छोड़ा गया। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले एक कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। कॉन्फ्रेंस में खुलकर आइन के हवाले से बातें करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, हम फस्तायत पर बात करेंगे, कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। महमूद अचकजई ने कहा, हमें मजबूर किया गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की टीम में कौन कौन से नए खिलाड़ी शामिल होंगे, वज़रा के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी को वजारत बराए रेलवे का कलमदान दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिया जाएगा। खालिद मक्सी वजारत मवासलात, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। काबीना में शामिल नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी 27 फरवरी को मुतवक्के। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में बानी तहरीक इंसाफ के खतूत की गूंज। वकील उजैर भंडारी ने कहा, आज भी बानी पीटीआई का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा, आजकल तो खतूत का तनाज़े भी चल रहा है। उजैर भंडारी ने कहा, हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौक्किल दूसरी बात करते हैं। आपका मौक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। उजैर भंडारी ने मौके इख्तियार किया, कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि यह सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है।
सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तज़किरा। समाअत के दौरान मुद्दत मुलाजमत में तौसी के जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, एक नोटिफिकेशन के लिए सब बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने तौसी के लिए कानून साजी की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की मजीद समाअत आज होगी। धूम धड़क्के से जाने वाली कौमी टीम की दबे पांव वापसी। शिकस्त का तमगा सजाए खिलाड़ी वतन वापस आ गए। दुबई से तैयारा पहले लाहौर पहुंचा। चेयरमैन पीसीबी और बोर्ड के ओहदेदार उतरे। जहाज ने दोबारा उड़ान भरी और क्रिकेट टीम को इस्लामाबाद पहुंचाया। भारत से यकतरफा शिकस्त के बाद सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख हुआ। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ना जनूबी अफ्रीका, बारिश ने मैच जीत लिया। रावलपिंडी में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच मनसूख। बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका अपना पहला मैच जीत चुकी। अफगानिस्तान और इंग्लैंड में आज लाहौर में मुकाबला होगा। खान को बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ था मैच की वजह से। सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। वो कह रहे थे कि जब आप सिफारिशें भर्ती करेंगे, क्रिकेट पे लगा दिए जिसको टेक्निकल गेम है वो कह रहे हैं, और जिसको आता कुछ नहीं है। सारे मैच हार गए। भारत के हाथों शिकस्त। अडियाला के कैदी का भी दिल टूट गया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। बानी ने पीटीवी पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखा था। मैच हारने पर उनको बड़ा दुख है। बानी ने कहा, जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी ने कहा, मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। डिस्ट्रैक्शन के लिए खबर निकाली गई कि बानी बेहोश होकर गिर पड़े। बानी इस बात पर हंसे, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। शुक्र है बानी की हफ्ते वाले दिन अपने बच्चों से भी बात हुई थी। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की मुलाकात। बानी के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, साबिक खातून अव्वल की अपनी फैमिली से भी मुलाकात हुई। साबिक वजीर आजम बहुत अच्छी सेहत में और पुरअज़्म हैं। बानी के जज्बात क्रिकेट को लेकर सारे पाकिस्तानियों जैसे थे। साबिक वजीर आजम ने मेरिट से हटकर तकर्रियों के खिलाफ भी बातचीत की। 9 मई और जीएचक्यू हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी। हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क के लिए मुतहर्रिक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों से मुतल्लिक इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात और पाकिस्तान की मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने कहा, टोकनाइजेशन से सरमायाकारी बढ़ेगी, कैपिटल मार्केट को फरोग मिलेगा। सरमायाकारों के तैयार डिजिटल असासा हल रेगुलेटरी सैंड बॉक्स में जांचे जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात। तकनीकी वफ्द और सूबाई हुकूमतों के हुक्काम के दरमियान बातचीत। पंजाब और बलूचिस्तान के हुक्काम ने तकनीकी वफ्द से गुफ्तगू की। IMF की जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए $1.5 अरब इमदाद का ख्वाहां है। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। दीनी, इल्मी और उम्मत को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर जाकिर नाइक को मंसूरा में मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। साबिक नायब अमीर फरीद पराचा, सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ भी मौजूद थे।
मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद सेंट्रल जेल कराची से रिहा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने सेंट्रल जेल के बाहर आफाक अहमद का इस्तकबाल किया। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को 3 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली। लाहौर में पहली बाइकर लेन में नाकिस पेंट के इस्तेमाल का इंकशाफ। LDA की जानिब से कवायद ज़वाबित की धज्जियां भी खेर दी गईं। पेपरा कवानीन को नज़रअंदाज करके मनपसंद ठेकेदार को एडवांस वर्क दिया। 10 किलोमीटर बाइकर लेन का बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया गया। मतलूब तजर्बा ना रखने वाले लोकल कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया गया। लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने फिरोजपुर रोड से गैर मयारी पेंट की खरीदारी की। पेंट में मखसूस पाउडर मिक्स ना होने से बारिशी पानी से खराब हुआ। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए बड़ा इकदाम। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। मंसूबे का आगाज आइंदा माह से होगा। हर माह 100 खवातीन को कुर्रा अंदाजी से इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। निजी और सरकारी इदारों में काम करने वाली खवातीन स्कीम के लिए अहल होंगी। पहले मरहले में 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात की तारीख रमज़ानुल मुबारक के बाइस तब्दील नमी। 10वीं जमात के इम्तिहानात 7 से 25 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। स्कूल्स में प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च को होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे। बादलों का जाते फरवरी को जोरदार सैल्यूट। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, रिमझिम और ऊन के गालों ने जाती सर्दी को रोक लिया। दीर में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत लाहौर और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। रावलपिंडी, फैसल आबाद, मुल्तान में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पेशावर, कलाम, DI खान में बादल बरसे। कोयटा, योब में बरखा रुत। मालम जब्बा में 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। इसराइल का रमज़ानुल मुबारक में फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला। 55 साल से ज़ायद उम्र के मर्द, 50 साल से ज़ायद उम्र ख़वातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चे जा सकेंगे। जंग बंदी मुआहिदे के तहत रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा आमद से कबल सेहूनी हुक्काम से इजाज़त भी तलब करना होगी। जर्मनी में इंतखाबात जीतने वाले फ्रेडरिक मर्ज भी इसराइल की हिमायत में सामने आ गए। इंतखाबात जीतने के बाद नेतन्याहू को जर्मनी के दौरे की दावत दे दी। बोले नेतन्याहू को आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की परवाह ना करते हुए जर्मनी का दौरा करना चाहिए। और फुटबॉल के मुकाबलों में जोर का जोड़। इंग्लिश चैंपियनशिप में लीड्स यूनाइटेड की गोल्स की हैट्रिक। शेफील्ड यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। लालिगा में सेविला और मालोर्का का मैच 1-1 गोल से बराबर। इतालवी लीग में रोमा ने गोल्स का चौका जड़ते हुए मैच 4-0 से अपने नाम कर लिया। सऊदी लीग में अल फतह की गोल्स की हैट्रिक अल उखदूद को 3-1 से मात दे दी।